सिलवानी से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल के 2 साल के पोते दिव्यम पटेल का अपहरण कर लिया गया। और सुनिए, मासूम को नींद की गोली खिलाकर 200 किलोमीटर दूर छिंदवाड़ा के तामिया में छिपा दिया गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा ये, अपहरणकर्ता कोई और नहीं, खुद बच्चे का चाचा और विधायक का भांजा निकला। गुरुवार सुबह 11 बजे का वक्त था। दिव्यम अपने आंगन में सेब खा रहा था। कैमरे में ये आखिरी झलक कैद हुई। इसके बाद पूरा परिवार हिल गया। चंद मिनटों में बच्चा गायब हो गया। परिजनों ने आसपास खोजबीन की, गांव छाना, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और शुरू हुई एक सांस रोक देने वाली 16 घंटे की तलाश। पुलिस की फुर्ती, मां की दुआ और गुरुवार शुक्रवार की रात 3 बजे का चमत्कार। 10 टीमें, 5 थाने, एसपी से लेकर आईजी तक सक्रिय। और फिर रात 3 बजे छिंदवाड़ा के तामिया से बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया। आईजी मिथिलेश शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिव्यम के अपहरण की साजिश उसके चाचा अनु उर्फ अरविंद पटेल ने रची थी। साथ में थे राहुल पटेल और उमेश गौर। बच्चे को घर के पीछे से उठाया गया, बाइक पर ले जाया गया सिलवानी, फिर कार से बमहोरी। कार खराब हुई तो सेकंड हैंड बाइक खरीदी और आखिरकार तामिया पहुंचाया गया। और सुनिए, दिव्यम को नींद की गोली दी गई ताकि 12 घंटे तक होश में ना आ सके। फिरौती मांगी गई, 1.5 किलो सोना। पुलिस ने जब अनु पर शिकंजा कसा तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हुआ। जब पुलिस दिव्यम को लेकर घर लौटी, गांव में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े बजे, फूल बरसे। मां ने बेटे को गले लगाया और कहा, बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि मेरा बच्चा सही सलामत लौट आए। विधायक देवेंद्र पटेल ने कहा, बच्चा मिल गया, ये सबसे बड़ी राहत है, लेकिन ये सोचकर दिल टूट जाता है कि ये घिनौनी साजिश मेरे ही भांजे ने रची थी। यह सिर्फ एक अपहरण नहीं था, यह विश्वास पर हमला था। एक मासूम की मुस्कान, एक मां की ममता, एक दादा की प्रतिष्ठा, सब कुछ दांव पर था। अब सवाल खड़े होते हैं, बच्चे को नींद की गोली कैसे और कहां से मिली? क्या मेडिकल स्टोर से बिना पर्चे के ऐसी दवाएं आसानी से मिल जाती हैं? क्या यह संकेत नहीं देता कि साजिश में और भी लोग शामिल हो सकते हैं? रायसेन जिले की लेटेस्ट खबरें सबसे पहले देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अभी फॉलो करें। निश्चित ही बहुत ही सनसनीखेज मामला था। जैसे हम लोगों को पता चला कि 2 साल के बच्चे का अपहरण किया गया है, तो पहले हमें एफआईआर पे ही शंका हो गई थी, क्योंकि एफआईआर करता ही किन्हीं कारणों से शंका के घेरे में था। उसको हम लोग बड़े संवेदनशीलता और सहनशीलता से धैर्यपूर्वक उसको सुने। उस सुनने के उपरांत जो पॉइंट हमें मिले उस पर हम पीछे चलते गए और जाके वो गाड़ी मिली हमें, उसके साथीदारान मिले। और चूँकि हम उसको ट्रैक कर रहे थे लगातार, तो घटना से 300 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया था वो। वहाँ से जाके हमने अपने हिकमत अमली से आरोपी को पकड़ा गया, बच्चे को सकुशल बरामद किया गया। इसमें जो हमें एक वहाँ पे पत्र मिला था, उसमें अपहृत के पिता से 1.5 किलो सोने की मांग की गई थी। क्योंकि इसमें जो प्रथम दृष्टया संदेही था, आज वो आरोपी है, उसका ही नाम लिखा हुआ था कि इसको सोना दे के भेजना है। हमने उस पत्र को कई एंगल से देखा, उसमें ढूंढा, परिणाम ये निकला कि यह इन्हीं के परिवार का है और आर्थिक लोभ में बच्चे को इसके द्वारा अपहरण किया गया। बच्चे को इनके द्वारा पहले, क्योंकि परिवार का ही सदस्य है वो, और परिवार के सदस्यों की उपस्थिति उसने बात की। जिस दिन बच्चे के पेरेंट्स जेंट्स पेरेंट्स कोई नहीं थे, उसने पता चलाया, इन लोगों से बातचीत करी। उसके बाद जैसे छोटा बच्चा है 2 साल का, उसको इनके द्वारा गोद में ले जाके और घर से लगभग 200 मीटर दूर पे एक इको गाड़ी रखी गई थी, उस पर अपने एक साथी के द्वारा पूर्व नियोजित तरीके से ले जाया गया। फिर उनके जिस वाहन से ले जा रहे थे उसमें खराबी आई, तो दूसरा वाहन लिया इनने, उससे ये 300 किलोमीटर दूर तक बच्चे को ले गए थे। नहीं, बच्चे को कुछ नहीं है। बच्चे को इनके द्वारा जब बच्चे को ले जा रहे थे, जाते समय ही बच्चे को एक नींद की गोली खिला दी गई थी। तो बच्चा, छोटा बच्चा है, बेहोश था, और बाकी उस बच्चे के साथ बाकी कोई भी चोट नहीं है। हमने बच्चे का मेडिकल भी कराया है, कहीं बच्चे को कुछ नहीं, पूर्णतः स्वस्थ है। बात हम लोगों से बात किया है वो। सर, बच्चा किस अवस्था में मिला था वहाँ पे, जहाँ पे आप पहुँचे थे? जहाँ जिस घर पे इसने रखा हुआ था, बच्चा लेटा हुआ था वहाँ पे, चूँकि गोली खिला दी थी उसको। किस समय की बात की? ये हमारी रही लगभग 3 बजे के आसपास, रात 3 बजे के आसपास।
सर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी बड़ी टीम पुलिस को लगाना पड़ी और कहाँ के जगह तक? इसमें मैंने अपने रेंज के 2-3 जिले लगाए थे। सभी के जिस अधिकारी को जहाँ लगाना है वो हम लोग द्वारा चर्चा करके लगाया गया था। साथ ही चूँकि हमें लगातार खबरें मिल रही थी कि हमारे ज़िले के बाहर भी जा चुका है, तो चूँकि छिंदवाड़ा हमारा सीमावर्ती ज़िला है, वहाँ के बड़े अधिकारी से संपर्क किया गया, उनके द्वारा और हमारी टीम द्वारा संयुक्त रूप से वहाँ पर किया गया तो पकड़ा गया। सर इस पूरे मामले में कितने आरोपी बने? अभी तक 3 आरोपी हैं, आगे और भी बने? जैसा एविडेंस आएगा। सर इस घटना में कौन सा वाहन उपयोग किया गया था और सर नाकेबंदी की स्थिति नहीं बन पाई दूसरे जिले में पहुंच गए बच्चे? इनके द्वारा जो 2 प्रश्न कर दिया आपने, पहले तो इसमें वाहन है, तो वाहन इको वाहन प्रयोग हुआ है। इको एक 4 व्हीलर वाहन है, उसको प्रयोग किया। जब वो खराब हो गया तो इनके द्वारा मोटरसाइकिल प्रयोग की गई। जहाँ तक नाकेबंदी का सवाल है, पहले हम लोगों को पता चला कि 4 पहिए से, तो उसके 4 पहिए चूँकि हम लोग नाकेबंदी किए, इसी दौरान उनका वाहन खराब हो गया, उन्हें दूसरा ले लिया। 2 वाहन हो गए हैं। जहाँ तक दूसरे ज़िले में जाने का सवाल है, तो दूसरे रास्तों से मेन ट्रैक नहीं पकड़ा उसने, क्योंकि हम पूरी लगातार उसका लिए हुए थे। मेन ट्रैक से नहीं गया वो, जो आपके PMRY या बाकी रास्ते हैं उनसे गया है। क्योंकि आरोपी जहाँ बच्चे को ले गए थे वहाँ पहले से आते जाते रहे, तो टोपोग्राफी भौगोलिक स्थिति उन्हें उससे वो वाकिफ थे। सबसे पहले तो हम प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे, साथ ही इस गांव के सभी ग्रामवासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने बड़ी तत्परता से मेहनत करके और बच्ची के विषय में जानकारी हासिल हुई। उसके लिए हम सभी साथियों का, ग्रामवासियों का, प्रशासन का और पुलिस का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही खुशी की बात यह है कि बालक मिल गया, ये खुशी की बात है। और साथ में दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति ने जो घटना की वो पूरी परिवार का ही सदस्य था, तो ये बड़ा मतलब दुखित है। क्या रिश्ते में लगते हैं जो आरोपी हैं? आरोपी हमारे तो मतलब भांजा लगता है, और जिसको ले गया उसका चाचा लगता था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं अपनी प्रदेश की पुलिस को, बेगमगंज पुलिस को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्हें पूरा सपोर्ट किया। पूरी रात मेरे बच्चे को मुझे ढूंढ के दिया। और मेरे चाचा जो विधायक हैं, मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, जिसने मेरे बच्चे को ढूंढा। ऐसा लगा जैसे अब क्या है, खत्म हो गया सब, पता नहीं कौन लेके गया है, कौन नहीं लेके, क्या कर दिया होगा बच्चे को। थाना बेगमगंज के ग्राम पलोहा में जो पटेल परिवार हैं, उनके यहाँ से एक 2 वर्षीय अबोध बालक चला गया था, और उसके जैसे ही अपहरण की सूचना मिली, पुलिस टीमें यहाँ पर आई और जो गांव में सर्चिंग का अभियान चलाया, जो हमारी SDRF की टीम से भी ढूंढा, और टीमों ने घर परिवार के, आजू बाजू के लोगों से भी बातचीत की। यहाँ आसपास के कैमरों को, घर, रास्तों को देखा। उसके बाद एक संदेह हुआ हमको यही व्यक्ति पर, तो हमने उस पर नज़र रखी, और जब हमारा अन्य माध्यम से कंफर्मेशन थोड़ा होगा तो हमने फिर 3 आरोपियों को पकड़ा है और बच्चे को सकुशल हमने दस्तयाब किया है और परिजन को सौंप दिया है। आगे विवेचना कार्रवाई की जाएगी। सर किन लोगों को पकड़ा, नाम क्या है? 3 आरोपियों के नाम सर वजह निकल कर सामने आ पा रही हो? वजह लोभ लालच ही है कि ये धमकी भरा पत्र भी एक उन्होंने यहाँ भेजा था। 1.5 किलो सोने की मांग की थी, वरना बच्चे को मार जैसा कि बताया जा रहा है, जो बच्चा है मासूम, उनके चाचा बताया जा रहा है मुख्य आरोपी। हाँ, रिश्ते में वो लगता है। सर और भी उम्मीद है क्या कुछ आरोपी और गिरफ्तार हो सकते हैं? देखिए आगे विवेचना चलेगी, उसमें पता चलेगा। सर कितने आरोपी? 3 आरोपी। तो मैं 12 बजे तुरंत भोपाल से निकला और 2 बजे अपने घर पहुंच गया। तो वहाँ जो नॉर्मल सर्च होती है, वहाँ सर्च हुई। वहाँ मुझे पहले से ही SDOP बेगमगंज अवेलेबल थे मेरे पहुँचने के पहले, ये बेसिक सर्च कर रहे थे। बाकी मेन तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिसने किडनैप किया वो मेरे रिश्तेदार ही, मेरी बुआ का लड़का है। और दूसरी बात, जो आज मैं आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, और जो बच्चा सकुशल बिना खरोच के मिला, ये सब SP साहब और सारे पुलिस बल का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मतलब अनएक्सपेक्टेड इतना ब्रिलियंट काम किया है जिसकी कोई सराहना नहीं की जा सकती। इतने जल्दी में, इतने कम समय में 8-10 घंटे मेरे सामने परमानेंट वो लोग लगे रहे, और मतलब किसी का कोई हेल्प जो सबने किया साइड में वो अलग है, लेकिन मेन जो पुलिस बल ने काम किया, उसके अलावा अगर ये लोग नहीं होते तो 12 घंटे के हम 3 दिन में वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, 250-300 किलोमीटर। आपको शक हुआ था उस पर? नहीं, उस पर शक नहीं हुआ। जैसे ही SDOP साहब वहाँ में जब मिले, SDOP साहब ने बेसिक सर्च किया तो उन्होंने कहा यार FIR कराओ फटाक से। तो मैंने कहा यार अम्मू तुम जाओ FIR करा के आओ।
मैंने उसी को FIR के लिए पहुंचाया। उस पर शक का कोई दायरा नहीं है, क्योंकि वो आता जाता रहता था, रेगुलर था, रिश्तेदार था, बुआ का लड़का था। धमकी वाला पत्र कहाँ और कैसे मिला था? धमकी वाला पत्र पुलिस सर्चिंग में ही मिला। जो जहाँ कैमरा नहीं था, जिस जगह पे वहाँ पुलिस सर्च कर रही थी कि यहाँ से पिक किया होगा बच्चे को, वहीं अधीक्षक साहब को। क्या आपका आपसी विवाद था क्या उनको? नहीं, कोई विवाद नहीं था। वो जलन भावना रखते थे? 20 साल से 4 साल का वो था, तब से हमारे साथ में, आज 30 साल हो गए, आज तक कोई ऐसा बता रहे कि आप लोगों ने जमीन भी दी है उनको कुछ? नहीं, वो तो हमने नहीं दी। हमारे दादाजी ने आज से 25 साल पहले उनकी माता पिता का देहांत हो गया था, तो यहाँ पे उनके पास कुछ नहीं था, तो यहाँ पे उनको रहने के लिए घर दे दिया और ज़मीन दे दी। तो वो अपनी खेतीबाड़ी करते थे, हम अपनी खेतीबाड़ी करते थे। हम लोगों में कोई आपसी रंजिश नहीं थी, घर जैसा था, रिश्तेदार थे। अब तो रंजिश का कुछ है ही नहीं। तो सोने का कैसे उनको आइडिया हुआ कि सोने की डिमांड करी उन्होंने? पैसा सोने की डिमांड तो मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों करी, लेकिन शायद उनको कैरी करने में आसान होगा, इसलिए किया होगा। उसने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि पंजाब ज्वेलर्स के चाहिए सर, मतलब क्या रेगुलर उसके सामने आपके परिवार का भी खरीदी करता होगा, पंजाब ज्वेलर्स की डिमांड पर? सर, इसका एक कारण हो सकता है कि उसको ये लग रहा हो कि मेरे साथ धोखा ना हो, कोई डुप्लीकेट सोना आ जाए, तो वो एक ट्रैक कर सकता है, ताकि उसकी सील वगैरह से। उतना होशियार नहीं है वो, शातिर है बट बेवकूफ़ है। क्या नाम है जी, पढ़ाई लिखाई की है कुछ? पढ़ा लिखा? 10वीं फेल। और जो उनके रिश्तेदार हैं वो लोग सब, उनमें कोई नहीं, कोई नहीं। वो जो और आरोपी बने हैं, जो उसका साला है और जो है, जी, वो भी पढ़े वो लिखे? हमारे संपर्क में नहीं है, हम जानते ही नहीं उनको। आपके परिवार को जो खुशियां मिली उसके लिए पुलिस प्रशासन के प्रति आपने धन्यवाद दिया। क्या उन पुलिस टीम को कुछ आपके परिवार की तरफ से भी कुछ मतलब सहयोग या वो सम्मानित राशि देने की कोई योजना है आपकी? मैं तो 2 दिन से सोच रहा हूँ कि सभी जो सम्मानीय अधिकारी हैं सबका मैं जरूर घर बुला के सम्मान करूँगा। बस मैंने तो अभी यही सोचा है कि सभी को बुलाऊंगा, क्योंकि पुलिस अधीक्षक साहब ने और SDOP साहब ने और सारे अफसर जो 8-10 लोग जो अवेलेबल थे, और आसपास के TI बेगमगंज से जो